न्याय के लिए दर भटक रही 75 वर्षीय वृद्धा रेवाड़ी 14 से दिसंबर। आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। गृह मंत्री अनिल विज के स्मार्ट पुलिस 69 दिन तक थाना एसपी से लेकर एडीजी तक चक्कर काटने को मजबूर 75 वर्षीय वृद्धा। गांव के युवक ने बीच रास्ते में कर दी पिटाई। सीसीटीवी में कैद हो गया था पिटाई का वीडियो। गंभीर अवस्था को देखते हुए रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर से रोहतक पीजीआई कर दी थी रेफर। 69 दिन बीतने के बावजूद पुलिस नहीं किया मामला दर्ज। एसपी को लगा चुकी है कई बार गुहार। एसपी के आदेश के बावजूद नहीं हुआ मुकदमा दर्ज। 3 डीएसपी को सौंपी जा चुकी है जांच। डीएसपी द्वारा जांच नहीं करने का आरोप लगाया। वृद्धा को पीटने वाली की शिकायत पर वृद्धा के परिवार पर पुलिस ने कर दिया मुकदमा दर्ज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व गृह मंत्री अनिल विज से लगाई न्याय की गुहार। परिवार पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के मामले में भी जांच कराने की लगाई गुहार। धवाना गांव का मामला। प्रियंका जी, क्या पूरा माजरा आप या अपनी सास को लेकर एसपी ऑफिस आई हैं? सर पूरा तो ये है कि 6-10 को हमारी लड़ाई हुई थी हमारी पड़ोसियों के द्वारा। तो उन्होंने हमारे साथ मार पिटाई की और फिर हम पे झूठा मुकदमा बनवा दिया। और हमने मतलब अपनी जांच भी चेंज करवाई है हमारे मुकदमे की। तो एसपी साहब के भी हम काफ़ी बार पेश हो लिए और आईजी साहब से भी। लेकिन हमारी यहाँ से मतलब मार्क तो हो जाती है लेकिन कोई जांच नहीं की जाती। जिस अधिकारी के पास जाती है ना जांच, वो कहते हैं कि आपकी फाइल वहाँ से भेजी नहीं गई है। ना तो हमारी जांच चेंज करते ना हमारी फाइल जाती। और हमारे जो घटना की हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है वो हम एसपी साहब को 14/10 को पेश होके दी थी हमने।
तो वो या हमारी जांच में ना तो शामिल करते, ना उसका कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है घटना का, और वो पूरी फुटेज है हमारी। और विपरीत पार्टी ने दर्शाया है कि वो जो लेडीज है विपरीत पार्टी की वो अकेली थी, लेकिन उस वीडियो में फुटेज में वे सभी हाजिर हैं, और जो जिसने मारी थी वो भी, और उसमें बयानों में उन्होंने उसको छुपाया है। अगर बात करें किस किस अधिकारी को अभी जांच हो चुकी हमने है? हाँ, सबसे पहले तो हम एसपी साहब से के पास ही आए थे। इन्होंने पहले तो हमारी जांच पवन डीएसपी को दी, उसने फिर वे मौके पे गए तो उसकी जांच से हम संतुष्ट नहीं हुई। आपने ये लिखा गया कि आपके साथ अभद्र व्यवहार किया। अब SPA हाँ, ने किस तरीके का अभद्र व्यवहार किया था? डीएसपी साहब ने मेरे को बोला कि आप झांसी की रानी हो, मैं आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर दूंगा, आप चक्कर काटोगे। और जहाँ पे भी मौके पे पहुँचे तो जैसे कि फुटेज के आधार पे जिन मतलब गवाहों के नाम वगैरह उन्होंने लिखे थे, तो ना तो एक भी आदमी उन्होंने वहाँ पे बुलाया। उन्होंने उनकी मतलब पारिवारिक बातें सुनी, जैसे कि मेरा दरवाज़ा जैसे हमारे रास्ते के अनुसार है, तो उन्होंने बोला कि आपका ये दरवाज़ा गलत है। हमारे रास्ते में हमारे दरवाजे के आगे 3-4 पैड़ी लग रही हैं, तो ये आपकी गलत है। और आपने जैसे कि हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए उन्हीं की वारदात भी बार बार हमारे साथ वारदात करते हैं, उनके चलते हमने अपनी हिफाजत के लगा रखे हैं। तो पवन डीएसपी साहब ने ये बोला है कि आपके कैमरे गलत है, मैं लिख के दूंगा, आपको हटाने पड़ेंगे, और आपने दरवाजा गलत है, आपने दरवाजा इस तरफ नहीं निकालना चाहिए था। आपका जैसे नाली का पानी, जैसे घर का जो भी गंदा पानी है, कुछ भी पानी है, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसी बातें की उन्होंने, ना कि मतलब लड़ाई झगड़े के मैटर को लेके की। अब उसके बाद में जांच कहाँ सफर कर रही है? मेरी जांच उसके बाद हम आईजी साहब के पास गए, उन्होंने हमारी संजीव बुलारा जी को दी। वहाँ भी हम गए, उन्होंने बोला आपकी शिकायत आ रही, लेकिन आपकी फाइल को मतलब वहाँ से फॉरवर्ड नहीं किया है। फिर हम एसपी साहब को फिर आए, फिर बोले आपकी जांच डीएसपी कोसली करेंगे। हम वहाँ गए, उन्होंने भी यही बोला आपकी शिकायत वगैरह आ रही है, लेकिन फाइल वहाँ से फॉरवर्ड नहीं की है। फिर उसके बाद हम 28 तारीख को यहाँ फिर एसपी साहब के पास पेश हुई, 28/11 को। इन्होंने हमारी बावल डीएसपी को जांच दी, लेकिन हम वहाँ गए, फिर वहाँ से जाने के बाद वहीं भी यही कंडीशन मिली हमें जाने के बाद। अब हम कल परसों यहाँ आए थे, लेकिन एसपी साहब से मिल नहीं पाए, लेकिन आज भी हम इन्हीं चक्कर में मतलब मिलने आए थे। अब आप क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं जैसे कि हमारी वही उन सतरी तरीके से जांच की जाए, और हम फिर जो झूठा मुकदमा है उसको रद्द करो, और जो दोषी उनके खिलाफ मतलब मुकदमा दर्ज करो। आपके साथ तय की थी उस MLR पे भी कोई कार्रवाई नहीं है? उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है उन्होंने। और हमने जैसे कि सूचना RTI के तहत मांगी है ना, तो मतलब पुलिस थाना से भी हमने RTI प्राप्त करी है। तो उन्होंने पहले तो बोला कि आपकी MLR की कोई भी जैसे कि मतलब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर हमने RTI CHE खोल थाना में मतलब लगाई, तो उन्होंने बताया कि हमने आपकी ईमेल द्वारा भेज दी MLR की जो इन्फॉर्मेशन थी। शारदा जी, आप SC के यहाँ आए हैं, क्या पूरा माजरा था ये? लड़ाई झगड़ा का था ना, हमारी कोई कितने बार ना करे, 5-6 बार आ लिया। 5-6 बार यहाँ SP ऑफिस में आ चुके हैं हम। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई नहीं हो रही। क्या मामला है? लड़ाई झगड़ा था 6 तारीख की 10वां महीना में, और हमारे राय के हमारे गाँव में जब करने जा रही थी, मैं यानी छुटा रही थी, मेरा सिर मोह इतनी फोड़ दिया। तो उन्होंने झगड़ा ये लगा दिया कि मनीषा घर पर अकेली थी, और जो उसका पति मेरा सिर फोड़ रहा, सर झगड़ा मुकदमा कराया, अकेली का विशेष कर दिया, अकेली का पिलटेगा। और जो है का धनी रस्तों गोट रोज मेरा सिर फोड़ दिया, मोहित ने, मनीषा का धनी। किस किस को आप शिकायत दे चुके हैं अभी तक? शिकायत हम IG से गया, और DSP से, SP से, सारे शिकायत कर दी हमने। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई जो आपके साथ मारपीट की थी उस पर कोई FIR दर्ज हुई है? कोई नहीं करी, हमारी पुलिस ने सारी गुमराह कर दी। ठीक।